सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमन शास्त्री पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम कुमार संभव महाकाव्य के द्वितीय श्लोक को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। येष कर्तुं वन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनाः अवाप्यते वा कथं अन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेमपतिश्च तादृशाः। एक बार इसका अन्वय देखिए। सा समाधिम् आस्थाय तपोभिः आत्मनाः अवन्ध्यरूपतां कर्तुं येष अन्यथा तथाविधं प्रेम तादृशा पतिश्च तद्द्वयं कथम अवाप्यते। एक बार आइए इसके शब्दार्थों को जान लेते हैं। देखिए इसके शब्दार्थ। समाधिम अर्थात एकाग्रता या एकाग्र। आस्थाय, आस्थाय का अर्थ होता है आश्रय या आधार। अवंद्य रूपताम सफल रूप से या सफल सौंदर्य से। कर्तुम करने के लिए। जो कर्तुम है उसमें क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार अगर इससे हम शब्द बनाएंगे तो होगा कर्तुम। तुमुन प्रत्यय करने के लिए इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। तादृशः उस जैसा। अवाप्यते प्राप्त होना। पुनः अन्वय देखिए। सा जो प्रयोग हुआ है वह माता पार्वती के लिए प्रयोग किया गया है। समाधिम अर्थात एकाग्रता। आस्थाय आश्रय से। तपो भी तृतीया का बहुवचन अर्थात तपस्या के द्वारा या तपस्या से। आत्मनः उसके बाद है अवंद्य रूपताम सफल रूप से। कर्तुम करने के लिए। येष इच्छा या चेष्टा। अन्यथा तथा विदम दो प्रकार का। प्रेम प्यार। तादृशम उस जैसा। पति अर्थात पति। तद द्वयम दो। कथम कैसे। अवाप्यते प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि माता पार्वती एकाग्रता से तप के आश्रय से, तप को आश्रय बनाकर आत्मनाः अवंद्य रूपता स्वयं के सफल रूप से। कर्तुम येष अर्थात अपने मनोरथ की इच्छा करने लगी अर्थात शिव की प्राप्ति की इच्छा करने लगी। अन्यथा क्योंकि तथा विदम प्रेम उस प्रकार का प्रेम। तादृश उस जैसा। पतिश्च पति। तद्द्वयम ये दोनों। कथम कैसे। अवाप्यते प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जो माता पार्वती थी वह तप के द्वारा एकाग्रता से शिव की प्राप्ति की इच्छा करने लगी। अर्थात जो माता पार्वती थी वह तप के द्वारा तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करने की इच्छा या चेष्टा करने लगी अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। क्योंकि उस जैसा प्रेम अर्थात भगवान शिव जैसा प्रेम और पति दोनों तपस्या के द्वारा ही पाए जा सकते हैं। एक बार इसका श्लोकार्थ या सरलार्थ भी जान लीजिए। देखिए इसका श्लोकार्थ है कि वह पार्वती एकाग्रता से तप के द्वारा स्वयं सफल रूप से अपने मनोरथ अर्थात उसका जो माता पार्वती थी उसका मनोरथ था कि भगवान शिव की प्राप्ति।
कि भगवान शिव की प्राप्ति की इच्छा करने लगी, क्योंकि तपस्या के बिना शिव जैसा प्रेम अर्थात भगवान शिव जैसा उत्कृष्ट प्रेम तथा पति दोनों कैसे मिल सकते हैं।